Hello little champs, welcome back to our YouTube channel Inter Learning Academy. We are back with the new video for class 4 NCERT English Unit 5 and the story and the title of the story is Helen Keller. So children, you must have learned about Helen Keller. Helen Keller was an American author. She was a famous author. Despite being blind, she learned many new things. So in this chapter, we are going to read about her. So let's start. Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. So children, this story is about Helen Keller when she was young. मतलब जब वो 19 months की थी, वो बहुत बीमार हो चुकी थी. She was very ill. So after that illness, she lost her eyesight. She lost her eyes as well as her listening, hearing power too. In spite of that, उसने बहुत मेहनत करी and she became a famous author. It was the summer of 1880. ये समर की बात चल रही है 1880s. मतलब 141 years पहले की बात चल रही है. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक healthy सी baby girl born हुई थी. कहाँ पे born हुई थी वो? Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड उसका नाम उन्होंने क्या रखा? हेलन किलर. बट वन डे, पर एक दिन, द बेबी बिकेम इल. जो बेबी थी वो बीमार हो गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. दिन भर दिन जो उसका फीवर था वो बहुत ही तेज बढ़ता गया. यूजुअली क्या होता है चिल्ड्रन, जब हम लोगों को फीवर रहता है मैक्सिमम 3 days में हम लोग ठीक हो जाते हैं. बट इन हेलन किलर केस उससे हर दिन फीवर उसका बढ़ रहा था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर, बट ऑल दे कुड से वाज, देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लीव. मतलब एवरीवन मतलब सभी लोग उसकी फैमिली में कोशिश कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. बट ऑल दे कुड से वाज, बट सब यही बोल रहे थे कि देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, हम लोग इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. द बेबी में नॉट लीव, शायद बेबी बच भी नहीं सकती है. क्यों? क्योंकि उसका फीवर इतना तेज हो रहा था, दिन भर दिन उसका फीवर तेज हो रहा था. हेलन लिव्ड, बट इसके बावजूद भी हेलन बची, वो रही. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. बट वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं थी. जैसी वो बीमार हो गई थी उसके बाद देखते हैं उसे क्या प्रॉब्लम आई. समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. उसकी मम्मा कहने लगी कुछ तो गड़बड़ है. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वॉज रॉन्ग. आखिरकार उन्होंने ढूंढ ही लिया कि क्या प्रॉब्लम थी. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. जो बेबी थी मतलब जो हेलन किलर थी, ना ही वो देख पा रही थी ना ही वो सुन पा रही थी. द बेबी ग्रीव इनटू अ लिटिल गर्ल. मतलब ये 19 months ओल्ड थी जब उन्होंने अपनी आई साइट खोई थी एंड हियरिंग पावर भी खोया था. नाउ वो धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स को उस पर दया भी आने लगी, थोड़ा सा तरस भी आने लगा. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. अधिकतर क्या होता था चिल्ड्रन, हेलन किलर जो थी वो बहुत ही रोती थी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. एंड अपनी माँ से चिपकी हुई रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से. अब उसके पापा क्या कहते थे उसे, उसकी मम्मा को कहते थे कि ये बच्चा रो रहा है, इसे जो चाहिए उसे दे दो. द हेलन कुड नॉट सी और हियर. भले ही हेलन ना ही देख सकती थी ना ही वो सुन सकती थी. बट शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. बट वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी. सम पीपल थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, एक्सक्यूज मी, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों ने सोचा कि हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी. क्यों नहीं सीख पाएगी? क्योंकि ना ही वो देख पाती है ना ही वो सुन पाती है. इस चक्कर में आसपास वाले लोगों ने ये कहा था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. बट उसकी जो माँ थी वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. हेलन जो है बहुत ही स्मार्ट गर्ल थी, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी, बहुत ही ब्राइट गर्ल थी. शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन रीच टू हर. अब उसकी माँ कहने लगी हेलन जो है वो बहुत ही ब्राइट गर्ल है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट हमें क्या करना था,
उन्हें ढूंढना था कि इसे किस तरीके से नई नई चीज़ों के साथ उसे इंट्रोड्यूस करा सके। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, वो अपने आप में बंद चुकी है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, धीरे धीरे हेलन जिद्दी होने लगी। जैसे कि आपने देखा होगा वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब यहाँ पे बेटा जिद्दी है, लाइक चिड़चिड़ी होने लगी। आपने कई बार देखा भी होगा बेटा कि जैसे कि कोई बोल नहीं सकता है, ना ही कोई देख सकता है, ना ही सुन सकता है, वो कितना चिड़चिड़ हो जाता है। इन द सेम वे हेलन भी थोड़ी सी चिड़चिड़ करने लगी। शी वुड नॉट लेफ्ट एनी वन कोम हर हेयर, वो किसी को भी अपने बाल बनाने के लिए नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, और जो उसके कपड़े थे वो अधिकतर उसके कपड़े जो थे गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वो हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभार तो वो जमीन पे भी लेट के पैर ऐसे फटकती थी। हर पेरेंट्स थॉट, उसके पेरेंट्स ने सोचा दैट दे शुड फाइंड अ टीचर, उन्होंने ये सोचा कि हमें एक टीचर ढूंढनी पड़ेगी। फॉर हर मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। उन्होंने क्या सोचा उसके घर वालों ने ये सोचा कि हम लोग एक कोई टीचर अपॉइंट करते हैं ताकि उसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सिखा सके। सो दे अपॉइंटेड मिस सुलिवन। नाउ हु इज मिस सुलिवन? शी वॉज अ यंग टीचर, agreed to help Helen to learn new things. Miss Sullivan gave Helen a doll. She is Helen Keller and she is Miss Sullivan. Can you see in this picture? Miss Sullivan is giving a doll to Helen Keller. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. सबसे पहले जो टीचर थी, who was the teacher here children? टीचर थी मिस सुलिवन। उन्होंने क्या किया, इसे एक डॉल दिया एंड उसके हाथ में DOLL डॉल लिखा। शी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। शी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल। हेलन ने भी कॉपी किया एंड लिखा DOLL डॉल, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, पर उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक मिस सुलिवन, हेलन जो थी वो मिस सुलिवन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी बट अच्छी भी थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स हेलन को सिखाए। ऑन हर हैंड डे एंड नाइट, मतलब दिन रात दोनों मिलकर बहुत मेहनत करी टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन कुछ नया सीख सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। वन डे का मतलब होता है एक दिन। हर टीचर मिस सुलिवन, उन्होंने क्या किया, हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। चिल्ड्रन यहाँ पे देखो, व्हाट इज हेलन डूइंग हियर? जो रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है, उसने वहां पे उसका हाथ रखा। One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. फिर उसने स्पेल किया water, WATER, water. Suddenly Helen understood that water meant something wet. अचानक से हेलन को समझ में आ गया कि कुछ गीला है and that is called as water. Running over her hands, she understood that words were the most important things in the world. धीरे धीरे हेलन समझने लगी कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप बिना वर्ड्स के यू कैनॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने लगी। उसकी जो टीचर थी, शी वॉज ऑल्सो वेरी काइंड बट वो स्ट्रिक्ट थी। दोनों मिलकर खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। इसी तरह हेलन बहुत सारी चीज़ें सीखने लगी। सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर? डियरली मतलब बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट इज इलनेस, इलनेस का मतलब होता है बीमारी या बुखार आना। नेक्स्ट इज एग्रीड, एग्रीड का मतलब होता है मानना। लास्ट वन तो सबको पता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन? हेलन की माँ ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या चीज़ था? दैट शी वॉज नॉट एबल टू सी और हियर। शी कुड नॉट सी और हियर।
Next, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? भले ही हेलन नहीं देख पा रही थी, ना ही वो सुन पा रही थी, पर वो किस टाइप की लड़की थी? शी वॉज वेरी वेरी ब्राइट लिटिल गर्ल. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. हु एग्रीड टू हेल्प हेलन? हेलन की हेल्प किसने करी थी? मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन. Now let's move to the question number 4. How did Miss Sullivan help Helen? Miss Sullivan ने हेलन की हेल्प कैसे की थी? Miss Sullivan taught Helen many words. Miss Sullivan जो टीचर थी उन्होंने बहुत सारे न्यू वर्ड्स हेलन को सिखाए with the help of special hand signs. With the help of special hand sign, she made her understand the importance of word. इसी तरह हेलन समझने लगी कि words are very very important to communicate. Next question. Question number 5. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? हेलन ने क्या सीखा था? हेलन understood that water meant something wet. हेलन को समझ में आ गया था कि water का मतलब होता है कुछ तो गीला. Running over her hand. What was the most important thing that Helen finally understood? Helen finally understood that words were the most important thing in the world. उसे धीरे धीरे समझ में आ गया था कि the words are the most important thing in the world. Words would tell her everything she wanted to know. Fine children, इसी तरह दोनों ने दिन रात मेहनत करके काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स सीख लिए थे. Next, let's talk. Using sign language, make these letters with your hand. What are the letters given here? C, H, E and K. This is how we'll write C, children. This is how we write C. Next we have H. This is how we write H. I mean these are the sign languages. Next we have E. This is how we use to say E. Next we have K. This is how we use K. Fine children? Now, spell these words through hand signs. Now children, you have to practice this by yourself. Helen कैसे spell करोगे? And how are you going to spell? Was this you are going to do it yourself. How do people who cannot see read? जो people देख नहीं सकते हैं, वो read कैसे कर सकते हैं children? The children who cannot or the people who cannot read, they can understand using sign language. Fine children, कैसे understand कर सकते हैं वो लोग? By using sign language. Now next, they can read the books using Braille system also. They can read the alphabets through by touching them, and that system is called as Braille system. What is the script for children who cannot see called? The script for children who cannot see is called as Braille. Let me repeat this answer. The script for children who cannot see is called as Braille. Next, how do you think you can help children who cannot see? हम ऐसे बच्चों की कैसी हेल्प कर सकते हैं? We can play some indoor games with them. We can play some outdoor games with them so that खेलते खेलते वो काफ़ी सारे चीज़ें भी सीख सकते हैं. Now, look at the signs for the letters of the alphabets. Now, this is how we write A. Next we have B like this. Next we have C like this. Next we have D. Next we have E. Next we have F. This is G. This is H. This is I. This is J. And this is K. This is L. This is M. This is N. This is O. This is P. This is Q. This is R. And this is S. This is T. This is U. This is V. And this is X. W. This is W. This is X. And this is Y. And last one is Z. So children, you can also practice this sign languages and you can start scripting them. Fine children, now let's move ahead. Let's write.
Match the two parts of sentences given under column A and B, and but to join the two parts and write complete sentences. What we have to do here, children? There are two columns given here, column A and column B. What we have to do here is we have to connect column A with B by adding conjunction, that is but. Now let's start doing this. Helen lived after her illness, but she could not hear or see. Let's match this. She could not see or hear, but she was वेरी इंटेलिजेंट. नहीं वो देख पाती थी, नहीं वो सुन पाती थी. इसके बावजूद भी शी वॉज वेरी ब्राइट एंड शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न. लोगों ने ये भी कहा था कि कुछ भी नहीं सीख पाएगी, बट जो उसकी माँ थी उन्होंने कहा था आई विल ट्राई. हेलन कॉपीड द वर्ड्स, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग. Miss Sullivan was strict. Miss Sullivan was strict, but she was kind to Helen. वो strict जरूर थी, but वो Helen के साथ बहुत अच्छी भी थी. Fine children, you can complete this by yourself. Now, read the following sentences. This is team time. Read the following sentences. Her clothes were always dirty. सेकेंड सेंटेंस, शी वॉज ऑफन एंग्री. अधिकतर उसके कपड़े गंदे रहते थे. क्यों गंदे रहते थे? क्योंकि वो ज़मीन पे बैठ जाती थी एंड अपने पैर ऐसे मारती थी. शी वॉज ऑफन एंग्री, उससे बहुत ही गुस्सा भी आता था. ऑब्वियस सी बात है, जो देख नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है या जो बोल नहीं सकता है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. समटाइम्स शी ले ऑन द फ्लोर, कभी कभार तो वो ज़मीन पे भी लेट जाती थी. Her parents never scolded her. उसके पेरेंट्स ने उसे कभी भी नहीं डांटा. Ask yourself the following questions. Put a tick under the right column. Now, your friend will ask you the same questions. So, children, here are some questions. We have to take here. We have options always, we have often, we have sometimes, and we have never. How often do you obey your parents? Always. We should always obey our parents. Next. विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन, कभी कभार, अधिकतर जाते रहते हैं. फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर, यस, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके घर में भाई बहन है वो तो लड़ते ही हैं. समटाइम्स लड़ते हैं, कोई दिन भर लड़ते रहते हैं, और कोई इतने अच्छे बच्चे रहते हैं कि वो कभी भी नहीं लड़ते हैं. हेल्प अदर्स, यस, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स. थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, यस, वी शुड ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग द गार्बेज इन द ट्रैश. जो भी आपका ट्रैश है, दैट वी शुड ऑलवेज पुट इन अ डस्टबिन. इसलिए तो जो हमारा इंदौर है, दैट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अ कंट्री. आपको पता है चिल्ड्रन, वी आर फ्रॉम इंदौर एंड इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अ कंट्री एंड वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ इट. बिकॉज हम लोग रोड पे भी कचरा नहीं फेंकते हैं, ना ही हम लोग कार में कचरा फेंकते हैं, ना ही हम लोग सड़क पे कचरा फेंकते हैं. वी हैव डस्टबिन्स ऑल ओवर. जो भी हमें कचरा मिलता है वो हम लोग प्रॉपर डस्टबिन में डालते हैं, इसलिए इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी. नेक्स्ट, स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम. येस, ऑलवेज वी शुड डू दैट. नहीं तो क्या होता है चिल्ड्रेन, एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, अननेसेसरी आपका पैसा वेस्ट होता है, एंड ऐसी कोई भी एनर्जी वेस्ट करना इट्स नॉट गुड. नेक्स्ट, लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब आप ब्रश करते हो आपको नल छोड़ देना चाहिए क्या? नो, नेवर, वी शुड नॉट डू दैट. दैट्स अ रियली बैड हैबिट. टेक पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक. आप अपने बुक से पेजेस फाड़ते हो क्या? नो, that is never. Fine children? Now, let's make something. From newspaper or old magazines, collect stories, reports of courageous children. Draw pictures of the story, talk about the stories. This is again, this is teamwork children. What you have to do here is, you have to refer to the old magazines or you can refer to the old newspaper. From that you have to take some stories, like कोई भी disabled children की story ले लेना. Fine, and you have to stick the pictures in that. Fine. Next, sing this song together. Pretty Peep. I have a little sister, they call her Pretty Peep. She wades in the waters deep, deep, deep. She climbs up the mountains high, high, high. My pretty little sister, she had just one eye. Who is Pretty Peep? It's a star. Fine children?
That's all for today, children. I hope you have enjoyed the story of Helen Keller. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you. Good night, children.